एज अ फीमेल या आप किसी को आकर्षित कर लेते हैं, तो वो आई थिंक थोड़ा सा कैरेक्टर पर क्वेश्चन आया है। मैं शूट नहीं करती हूँ सेट पे, क्या करती हूँ? कितना गंदी बात करते हैं। छी, मतलब मैं शूट नहीं करती हूँ, ऐसे ही मुझे बस वहाँ पे मैं स्टैचू बन के खड़ी रहती हूँ। आओ मुझे देखो, देखो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। लोग शूट प्लीज करते प्लीज काजल, प्लीज, इसीलिए उनको आपके काम मिलता है। वर्ड्स, आपके वर्ड्स, एग्जैक्टली उसके पहले आपके वर्ड्स थे उस डाइनिंग टेबल पे। अब मत दो। उससे पहले आपके आप मत वर्ड्स थे उस बोलो। डाइनिंग टेबल पे। अरे आप please, किसी दूसरी लड़की के चरित्र पे हाथ उठाओगी तो आपके चरित्र पे भी उंगली उठेगी। आप कौन से गाने की बात ही कर रहे थे इनसे? आप मेरे- मुझे पहले तो ये बात हम क्लियर, आप बात टॉपिक कर रही घुमाओ थी, मत, आपने इनको टॉपिक अलग बात- घुमाओ मत। आप पहले जो देख रहे हो ना, देख रही हूँ वही देख बोल रही रही हो हूँ ना। जिस दिन तेज प्रताप जी ने हमको डिनर पर बुलाया था, उस दिन आपने मेरे ऊपर ये लांछन लगाया था कि मैं आपको फिल्म से निकलवाती हूँ। करते मैंने आपसे प्रूफ और इस बात Let me speak. कभी मैंने आपसे प्रूफ मांगा, आपने प्रूफ पेश नहीं किया। जब आप किसी लड़की की चरित्र पर उंगली उठाओगी तो आपके चरित्र पर उंगली उठेगी। इस बात के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर मैं दिनेश जी के साथ फिल्में करती हूँ बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप, तो आप मंजुल ठाकुर के साथ फिल्में बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप कर रही थी। दैट इज व्हाट द ट्रूथ इज। इस क्लिप में दो बातें हैं, एक औकात शब्द का जिक्र है, दूसरा दो महिलाएं एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं। वो एक नजरिया हो सकता है। एक पुरुष होकर जब आप एक महिला को ये कह रहे हैं कि तुमने कौन सा जादू किया एक डायरेक्टर को कि बाद में कर गया, वो कैरेक्टर को कहीं ना कहीं डिफाइन करने वाला है। और वो साउंड ऐसा कर रहा है कि आप इनडायरेक्टली ये कह रहे थे कि काजल ने अपना जादू फिराकर या उन्हें मैं प्रेम जाल या पटाकर काम निकलवा लिया, बिकॉज वो साउंड वैसा कर रहा है। उनके सवाल को काउंटर कर रहा था। मुझे गुस्सा आया था और वो जो औकात वाला वर्ड भी निकला है वो गुस्से में निकला है। पर क्यों निकला है वो मैं बता रहा हूं। इन्होंने जो बात कही फिल्म को लेकर के कि फिल्म जो है, फिल्म में मेरे ऊपर गाना था और आपने जो है वो गाना आम्रपाली जी पे करवा दिया। मैंने बोला नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो कभी मैं नहीं करता हूं। इसलिए नहीं करता हूं कि जब आपके साथ भी फिल्म बन रही थी पटना से पाकिस्तान, तो 5-6 गाने आपके ऊपर थे, आम्रपाली जी के ऊपर एक गाना था। और आम्रपाली जी ने कहा कि अगर मेरे ऊपर एक गाना रहेगा तो मैं फिल्म नहीं करूंगी। तो मैंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर को ये कहा कि आप उनको बोलिए कि फिर मत करिए आप फिल्म, क्योंकि मेरी स्क्रिप्ट के हिसाब से आपके ऊपर एक ही गाना है, तो हम अपना स्क्रिप्ट नहीं चेंज करेंगे। तो जब हम उनके लिए वो बात बोल सकते हैं, तो अपनी फिल्म में मैं कैसे आपके ऊपर गाना रहेगा और उसको हटवा के इनके ऊपर कर दूंगा। तो ये जो इल्जाम लगा रही थी, मैंने उसको फिर एक्सप्लेन किया, पर वो सुनने को तैयार नहीं है। पर चरित्र पे नहीं, मैं चरित्र की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप ये आरोप लगा रहे हो कि क्योंकि आम्रपाली मेरी दोस्त है इसलिए मैं इनका गाना इनके पे, चरित्र के बदले चरित्र, कि अगर आप चरित्र पे आरोप लगाओगे तो हम भी चरित्र पे देंगे। मेरा फोन देना प्लीज, फोन दो मेरा। किसे कॉल करना चाह रहा हो? जिनका नाम आ रहा है ना, जिन्होंने से मेरे साथ फिल्में करी हैं आफ्टर हस्बैंड की शादी। मंजुल ठाकुर। यस, मुझे भी क्लियर करना है ना। जब आपका नाम किसी के साथ जुड़ा तो आपको तकलीफ हुई ना? वैसे मुझे भी हर्ट होता है। नहीं, हर्ट होने की बात ये है ना कि सेट पे जाके डायरेक्टर ब्लैंक हो जाता है। तुम अपना बोला हुआ क्यों भूल गई हो? उससे पहले तुमने मुझ पे लांछन लगाया है। वो बात तुम क्यों नहीं याद कर रही हो काजल? वो इतनी चीज सिलेक्टिव क्यों हो तुम? नहीं नहीं, सिलेक्टिव नहीं हो, वो चीज तो है ही है। कोई है ही है मतलब तुम मेरे बारे में जो बोलो, मेरा चरित्र खराब है, तुम्हारा सही है।
ये बोलना चाह रही काम हूँ तुम। नहीं करने दिया वो बात सही है। आप चाहे कितना भी काजल। मरूंगी ना तब तक ये चीज तो अपने दिमाग में काजल तुम लाइव में मेरे बारे में क्या क्या बोला है काजल? रखूंगी। तुम्हें शोभा देता है एक लड़की होके ये बोलना? आप लोग क्या बोल रहे हैं? जो मेरे लिए बोला क्या तुम्हें शोभा देता है? आप लोग को शोभा दे क्या तुम्हें शोभा देता है? मैं क्या चाहता हूँ ना, एक चीज, जैसे अभी भी वो अलग ही जा रही है। बात हो रही थी आशिक आवारा की, कि आशिक आवारा के सेट पे क्यों डायरेक्टर ब्लैंक घूम रहा था, क्यों मुझे उनके सामने हाथ जोड़ना पड़ा। अब ये लेके उसको चली गई मंजुल पे, ठीक है। आशिक आवारा के डायरेक्टर को फोन तो ये आशिक आवारा की जब बात हो रही तो उसको लगाओ ना फोन। वहां पे मैं मंजुल सर को कॉल करने ही जा रही थी, लेकिन आप लोगों ने, जो आप बहुत अपना दिमाग यूज करते हैं ना, मतलब पूरे जहान का आपके अंदर ही दिमाग दिया हुआ है, जैसे कॉल करने की बात आई, जिसके बारे में, जिस डायरेक्टर के बारे में आप लोग बात कर रहे थे बार बार कि काजल उड़ा के ले गई, उड़ा के ले गई, उन्होंने काजल के अलावा किसी के साथ काम ही नहीं किया है, तो मंजुल ठाकुर जी को मैं कॉल करने जा रही थी, तब तक आप लोग ने बात ही पलट दी। मैं सेट पे जाके काम नहीं करती हूँ ना। हाँ तो यही तो वो आशिक आशिक आवारा आवारा की के बात हो डायरेक्टर से रही है। पूछा जाए ना। चलिए आशिक मैं आवारा कब एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड आशिक आवारा के प्रोड्यूसर साहब जो है उन्हें भेजा है। यस यस थैंक गॉड, जिनके लिए मैं चिल्ला चिल्ला कर डिनर पर बोल रही थी कि गेट दैट मैन ऑन दिस टेबल, ही विल से व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाट हैज नॉट हैपेंड, एंड बूम, वो आदमी दरवाजे से एंटर कर रहा है। प्रेम राय जी, द प्रोड्यूसर ऑफ आशिक आवारा। प्रेम जी आपका स्वागत है हमारे शो में। काफी बवाल हो चुका है, आइए कुर्सी पधारिए। काजल, अभी जो तुम बात कर रही थी, अब प्रेम जी सामने, तुम सामने बात करो। कौन सा गाना जो आपने आरोप लगाया था? मैं सर से बात कर चुकी हूँ ऑलरेडी। सर ने मुझे बोल चुके हैं कि नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं, वो गाना बाद में बना था। तो सर फिर ने मुझे देखिए, एक्सप्लेन अब कर अब चुके हैं। सब कुछ सार्वजनिक हो रहा है। आप लोगों ने पहले क्या किया, पीछे किया। पता है, इसके पीछे भी रीजन है। रिसेंटली इन्होंने फिल्म करी है, एंड आई नो आप शुभांकर कह रहे हो जी। बायस है। एक सेकंड, नहीं, मैं बायस का बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं जानती हूँ यहाँ पे कोई भी होगा, हीरो की साइड जरूर लेगा। उनको बोलने तो दो, एक बार उनका वर्जन अपनी सुन लेते बात हैं। तो रखो। आप अपना इल्जाम तो एक बार रखो, एक बार उनका वर्जन सुन तो लेते हैं, Please, इससे पहले कि हमने पहले से मान बैठे कि वो क्या लेकर आए। बोलिए सर, आप बोलिए। तुम बोलो ना क्या। नहीं, हो गया जो बात है, जो गाना नहीं था मैंने काजल, बोला है। काजल देखिए, जो मेरी जो बात हुई दर्शक, थी- आपने क्या फोन पर बात की दर्शक को नहीं पता। आई नो, मैंने बोला कि जाड़ के जुगाड़ करके जाए राजा सॉन्ग था, और मुझे कहा गया था आपका सॉन्ग है, एक बाकी है, और मुंबई में जाके शूट करेंगे, समथिंग ऐसी कोई बात हुई थी, और इसके बाद पता चल रहा था कि ये कर रही है। एक्चुअली ये फिल्म में ये गाना था ही नहीं, ठीक है। सबसे पहला बात, इसलिए आप देखो कि फिल्म के लास्ट में स्क्रॉलिंग में ये गाना बजता है, क्योंकि उसके लिए सिचुएशन बना ही नहीं था, और वो आम्रपाली जी के ही ऊपर था, तुम्हारे ऊपर तो था नहीं। पर Okay. बोला कौन ये तो बताओ। अब मैंने बोला होगा तो मेरा नाम बोलो कि मैंने बोला था मैं सामने मान सामने। गई। मुझे ये चीज पहले से ही पता थी कि वो मेरे सपोर्ट में बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि पास में जुबली स्टार निरहुआ बैठे हैं। रिसेंटली पटना से पाकिस्तान 2 की है, तो ऑब्वियसली उन्हीं के सपोर्ट में बात करेंगे। किसने भी नहीं बोला, सबने बोला कि हाँ नहीं था, मैं मान गई। काजल जी, अब आपको क्लियर हो गया कि ऐसा मैंने नहीं किया था। जी सर, मैं क्लियर हो गई। तो बस वही बात है ना। सर आप आए, थैंक यू सो मच, आपने क्लियर किया ये बात को। इतना कुछ तमाशा जिस बात को लेकर हो रहा है, उतनी उस बात को आप इतनी सहजता स्वीकार कैसे कर रहे हो? आप जिस चीज के लिए इतना स्टैंड ले रहे थे, आप लड़ाई लड़ रहे थे, आपकी आंख से आंसू निकले, आपने सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाए, आपने उनकी पत्नी का जिक्र कर दिया, सब कुछ आपने कर दिया, और अब आप सहजता स्वीकार कर ले रहे हो। सब बात सही है, जब पता है कि मैं हूँ यहाँ पे और कोई मेरे साइड से बोल नहीं रहा तो आप है। ही कह रहे हो कि दोनों लोग मिल रहे हैं, बायस हो रहे हैं आपके साथ। हाँ, जो भी है मुझे नहीं पता है, बट जहाँ सर ने बोल दिया, नहीं बोला, नहीं, but ओके आपसे ये बात किसने कही थी कि दिनेश जी के कहने पर उन्हें वो प्रोडक्शन मिल पे गया? ही बात हुई है, कौन? मुझे बोला गया स्पॉट है। बॉय कह रहा है, डायरेक्टर कह रहा है, एक कोई से- काबिल आदमी कह रहा है, कौन कह रहा है? काबिल आदमी बोला होगा ना। वही तो बात तो कह रहे हैं, किसने कहा?
नाम बताओ। फाइन, यहाँ से अब यहाँ पे नहीं बोलेंगे कोई तो फिर ठीक है। काजल जी, अगर कोई फिल्म में गाना बन रहा है, वो गाने का सिचुएशन क्या है, या तो डायरेक्टर बताएगा या तो प्रोड्यूसर बताएगा। तीसरा कौन आपको बताया? वही तो ये लोग जानना चाहते हैं कि इन्होंने बोला कि मैंने बोला ही नहीं कि आपके ऊपर गाना है, और अगर डायरेक्टर ने बोला है तो उनको बुला लिया जाए। काजल, इससे कुल मिलाकर सवाल ये आता है, तो या तो आप अपने इल्जाम वापस ले लो, और या फिर उस इंसान का नाम बता दो कि जिस इंसान को लेकर आप इतना दिल में भरे बैठी हो कि आप कोई दिल में भरे नहीं बैठी हूँ। जो बात मेरे तक आई थी मैंने उस बात पे बात रखी किसने है। कहा था? एक सेकंड, प्रोडक्शन में ही जो बात हुई है और वहाँ सभी पे पूछ रहे हैं कौन जो पूरे मेन यूनिट है, प्रोडक्शन वही का लोगों ने हिस्सा बात की होती है, है, बट काजल। सर यहाँ पे डिनाई कर रहे हैं तो ठीक है। उनकी आपकी जो आपकी प्रेम जी से कभी इस बारे में बात हुई इससे पहले? सेट पे जो मेरी बात हुई है, जो नहीं, सेट चीज पे मुझसे जब ये कही हुआ था गई आपने है, उसे शिकायत की थी कि मेरा गाना क्यों काटा आपने? सीरियसली मतलब कई लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बस हवा में बात कर रही हूँ। वहां पे सर ने बोला था लेकिन सर यहाँ पे डिनाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके यानी प्रेम जी वो कह रही हैं आपने कहा था पहले, अब आप दिनेश जी के इन्फ्लुएंस में आकर यहाँ पर मना कर। इसके ऊपर मैं बोल ही नहीं सकती ऐसा ना। कुछ नहीं जब- है, ये सरासर झूठ है। जब गाना फिल्म के लिए बना ही नहीं है तो हम आपसे कैसे जिक्र करेंगे कि आपके लिए। मैं इतना पागल तो हूं नहीं कि दोनों को बोलूंगा तुम्हारा भी गाना है, तुम्हारा भी गाना है। और एक और चीज मैं भैया आपसे कहना चाहूंगा, आप इनसे पूछिए कि आपने ज्यादा फिल्म काजल जी के साथ किया है कि ज्यादा फिल्म आम्रपाली जी के साथ किया? 3 फिल्म उनके साथ किया है, बैक टू बैक 3 फिल्म, जाने मन, हुकूमत, आशिक आवारा। तो उनके साथ 3 फिल्म किया है, तो उनकी बात में वो नहीं आ रहे हैं, और हमारे साथ 2 फिल्म किया है तो वो हमारी बात में आ गए हैं, ऐसा उनका आरोप है। देखिए, जिस बात को लेकर ये बार बार आरोप लगाया जाता है ना, उस कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा मैं भी हूँ। मुझे खुद नहीं पता था कि उस फिल्म में वो गाना, और मैं उसको कल शूट करने जा रही। तो आप ये जो बात मेरे ऊपर ब्लेम करके लगाते हैं, आप बार बार ये बात बोलते हैं कि आप गुजरात से आए हैं, आप यहाँ पे आउटसाइडर है। मुझे कभी कभी यही महसूस होता है कि हाँ, आप आउटसाइडर हैं और आप भोजपुरी माटी को अपना सगा नहीं मानते, इसलिए आप यहाँ के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब लोग पे इतना लांछन लगा रही हैं। आप नहीं मानती हो इस जगह को अपना। अगर मैंने मिट्टी को नहीं अपनाया यहाँ की भोजपुरी इंडस्ट्री की, तो मैं 16 साल से यहाँ पे मैं काम ही नहीं करती। मैंने अपनी आधी जिंदगी दी है यहाँ पे। आप कोई नहीं होती है मुझे जज करने वाली। यहाँ के लोगों ने मुझे अपने दिलों में जगह दी है। आप कैसे यहाँ का हर एक व्यक्ति, वो प्रोड्यूसर गलत है, ये हीरो गलत है, ये हीरोइन गलत है, एक और सुपरस्टार है वो गलत है, अभी हमने पिछले एपिसोड में देखा पवन जी गलत हैं, कभी चिंटू जी गलत है, कभी ये जी गलत है, कभी हम सब गलत है, वो एकमात्र सही है। क्या ये सही हो सकता है? मैं आप सबसे पूछती हूँ, ये सोच के आप जवाब दीजिए। So you are behaving like an outsider. You don't love this motherland of ours then. आप नहीं भोजपुरी भाषा से प्यार करती हैं, आप यहाँ पे लांछन लगा रही हैं सब पर।